जोर से ताली के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। कितने जन आनंदित हैं, खुश हैं? हालेलुया। ये आनंद आपका बढ़ेगा, कोई आपके इस आनंद को चुरा नहीं सकता, क्योंकि ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का दिया हुआ आनंद है। आज आप उसकी हजूरी में खड़े हैं, जिसने सब कुछ रचा है चर्च, जिसने आपको बनाया है। हालेलुया। कितने जन विश्वास करते हैं आपका आनंद बढ़ेगा? ये हजूरी आपको सेम नहीं रहने देगी, आपकी जिंदगियां सेम नहीं रहेंगे, आपके परिवार, आपका घराना सेम नहीं रहेगा। हालेलुया। बैठ जाओ सब अपनी अपनी जगह पर। परमेश्वर के वचन को अपने हाथों में लें सब। अपनी आंखों को बंद करें, बाइबल को अपने हाथों में लें। कहें, परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए। पाक पवित्र बाइबल, आप पवित्र हैं, आपके वचन पवित्र हैं, जीवन देते हैं, ये मेरे जीने का आधार है। हर अंधकार से निकाल के खुदावन तू मुझे रोशनी की ओर लेके चलता है। जब ये तेरा वचन खुलता है तो जिंदगियों में, लाइफ में, परिवारों में, घरानों में उजाला होता है। परमेश्वर मैं तेरा थैंक्स करता हूं तेरे जीवित वचन के लिए। आज जो भी वचन मैं तेरी हजूरी में, तेरी प्रेजेंस में सीखूं, तेरा आत्मा मुझे बुद्धि दे, ताकत दे, और वो वचन मेरी जिंदगी में सदा बना रहे, और मैं तेरे वचन पर सदा अटल खड़ा रहूं, खड़ी रहूं, तेरे नाम को महिमा देते हुए, तेरी मर्जी को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें चर्च। परमेश्वर की हजूरी अद्भुत है। वो जीवित परमेश्वर जिसके विषय में बाइबल कहती है वो निर्बुद्धों को बुद्धि देता है, बुद्धिमानों को शर्मिंदा करने के लिए, कमजोरों को बल देता है, जो अपनी ताकत पर घमंड करते हैं उन्हें लज्जित करने के लिए, उन्हें शर्मिंदा करने के लिए। हालेलुया। बाइबल कहती है उस खुदा ने आपको बुलाया है अपने पास, वो आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। चलिए परमेश्वर के वचन को खोलेंगे, पढ़ते हैं खुदा के वचन को, आपने ध्यान से सुनना है। यूहन्ना 15 उसकी 18 और 19। यदि संसार तुमसे वैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता है, परंतु इसी कारण कि तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे वैर रखता है। आमीन। क्या पढ़ा हमने इसी वचन में? कहता यदि तुम संसार, ये जो लोग हैं, ये पूरा संसार तुमसे वैर रखता है, तो क्यों? क्योंकि तुमसे पहले परमेश्वर कहता है इन्होंने मेरे साथ भी ऐसा ही किया है। हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं। उस परमेश्वर के विषय में आए बहुत सारे इस धरती पर आए, जिनके विषय में आप पढ़ते हो, सुनते भी हो, पर कुछ चीजें खास हैं सिवाय यीशु मसीह के किसी और ने नहीं की। और लोग जो जानते हैं, जो देखते हैं, जो टेस्ट करते हैं, चख रहे हैं परमेश्वर को, वो देखते हैं सच में जीवित परमेश्वर कौन है। आए बहुत सारे, उनका जन्म हुआ, मर गए, पर इकलौते यीशु मसीह ऐसे हैं जिनका जन्म भी है, मरण भी है, और तीसरा सबसे अहम और खास, मर के जी उठना, जो सिवाय यीशु के कोई नहीं कर सका। हम उस परमेश्वर की बात कर रहे हैं। कहता ये जो संसार है अगर तुमसे वैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मेरे साथ भी ऐसा ही किया, मेरे से भी बैर रखा। यदि तुम इस संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता है। क्या कहता है खुदा का वचन? कहता अगर तुम इस संसार के होते
तो इस संसार की आदत है, ये अपनों से क्या करता है, प्रेम करता है, पर तुम तो हो ही नहीं। वरना मैंने तुझे इस संसार में से क्या किया है, चुन लिया है। अगर परमेश्वर ने आपको चुन लिया है तो वो खुदा कहता है तुमसे पहले इन्होंने मेरे साथ भी वैर रखा था, तुम इस संसार के नहीं हो, चिंता मत कर। कितने जन विश्वास करते परमेश्वर ने हमें चुना है? बाइबल कहती है खुदा ने आपको चुना है। वचन में लिखा, खुदा कहता मैंने तुझे चुना, ठहराया, तू फल लेकर आया और तेरा फल सदा बना रहे। और इस वर्ष में भी हम वचन में पढ़ रहे हैं, खुदा कहता मैंने तुझे क्या किया, इस संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे वैर रखता है। आज जब हम संसार में रहते हैं, संसारिक चीजों में रहते हैं, संसार के कामों में रहते हैं, तो कोई विरोध नहीं, कोई वैर नहीं। जब आप उसकी झूठ में झूठ बोलते हुए उनके साथ खड़े होते हैं, पाप करते समय जब आप उनके साथ खड़े होते हैं, बुराई में, गुनाह में, हर बुरी चीज करने के समय जब आप उनके साथ खड़े होते हैं, कोई विरोध नहीं करता है। पर विरोध कब शुरू होता है? जब हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, उस खुदा को जान लेते हैं। तो वचन कहता है, बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह का इस संसार ने वैर किया, उसे दुख दिया। तो यीशु मसीह कहता अगर ये तुझसे बैर रखे तो चिंता मत कर, फिक्र मत कर, क्योंकि तेरे से पहले इसने मेरे साथ भी ऐसा ही किया था। हम जीवित परमेश्वर के मार्ग पे हैं, जीवन, अनंत जीवन देने वाले खुदा के मार्ग पर, उसके वचन में, उसकी हजूरी, उसकी प्रेजेंस में। भाई पढ़े लिखे सब हैं, जरा सोच कर देखो, जब नशा करना शुरू किया है इन्हीं लोगों के साथ मिलके, तो किसी ने वैर नहीं किया। जब गाली गलोच करते तो किसी ने वैर नहीं किया। सब कुछ कर रहे थे इनके साथ मिलके, तो किसी ने वैर नहीं किया। अब क्या अलग है कि ये सब हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। मोस्टली हम लगातार देखते हैं खुदा के लोगों को, उसके विश्वासियों को लोग दुख देते हैं। सो समाचार के लिए गए जी, लोगों ने हमारा विरोध किया। विरोध किया, क्या किया हमने? क्या क्या ऐसा कह दिया कि उन्होंने हमारा विरोध किया? परमेश्वर के बारे में बता दिया? क्या हमने गाली निकाली किसी को? क्या किसी को कुछ ऐसा कह दिया कि जिसके कारण वो हमारा विरोध कर रहे हैं? क्या ऐसा कह दिया हमने? परमेश्वर के बारे में बता दिया, उस परमेश्वर के बारे में जो जीवन देने की ताकत रखता है। आए तो बहुत सारी डिबेट होती हैं, बहुत सारे लोगों मीडिया में जाके भी बहुत सारी बातें करते हैं, सुनते हैं, ये है, ऐसा है, वैसा है। किसी जन से पूछा गया, भाई यीशु मसीह ऐसा है, ऐसा है। उसने पलट के उसे पूछा, भाई मैं और कुछ नहीं जानता हूं, पूरी दुनिया में, संसार में बहुत सारे आए हैं, क्या कोई ऐसा है जो मर के जी उठा हो? तो उसे जवाब नहीं आ रहा था। मैं देख रहा था, मैंने सोचा ऐसी सच्चाई है, पता तो सबको है, पर अज्ञानता अपनी झूठी बड़ाई में इतने व्यस्त हैं, सच्चाई को जानते हुए भी, पर उन सब चीजों में विश्वास करते हैं। कोई नहीं कहेगा हमारे बच्चे नशा करें, बुराई में रहें, पाप करें। सब माँ बाप अपने बच्चों की परवरिश के लिए अपनी जिंदगी में पूरी लाइफ दुख सहते हैं, पर वो सब उनके पास जाते हैं, सारा कुछ करते हैं, उनकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं बहुत ऐसे परिवार में मेरा जन्म हुआ है। फॉरेन में मेरे फादर थे, अच्छी परवरिश की, भाई पढ़े, कभी कोई नशा नहीं, कोई गाली गलोच नहीं, जिंदगी में कोई पाप नहीं था। समय आया, थोड़ी समझ बढ़ी, पढ़े लिखे, दोस्तों के साथ घूमना, एक आंख से वो कहते ना देखना, सब एक ही हैं, ऐसा सोचना, सब एक नहीं थे। जब ऐसा सोचना शुरू किया, ऐसी जगहों पर जाना, ऐसे लोगों के साथ बैठना शुरू किया, तो प्रसाद शुरू हुआ। वहां पर मिलने वाली चीजें जिसे लोग कहते हैं ना, ये जी बाबा जी ने दी है आपको, ये है जी आप ले लो। वहां पर नशा शुरू हुआ, और वो मेरी जिंदगी में ऐसा शुरू हुआ, खत्म होने का नाम नहीं लेता था। जिंदगी में बढ़ता गया, बुराई बढ़ी, वो सब चीजें बढ़ी,
माँ बाप दुखी, परिवार दुखी, बहन भाई दुखी, रिश्तेदार दुखी, कोई दुखी नहीं था। किसी ने विरोध नहीं किया। कोई घर आके नहीं बोलता भाई तू नशे क्यों करता है, गालियां क्यों निकालता है, आप लड़ाई क्यों करते, कोई नहीं बोला। जब चर्च की ओर बढ़ना शुरू किया तो तरह तरह की बातें, ऐसे दूर दूर के रिश्तेदार जाग उठते हैं, ऐसे लोग तरह तरह की बातें और विरोध करना शुरू करते। क्या बदला भाई मेरी जिंदगी बदली मेरे खुदा ने। अच्छाई जो सब चाहते हैं वो देता है तो केवल यीशु मसीह और कोई भी नहीं। ऐसा ही कुछ वचन में लिखा कहता, अगर यदि संसार तुझसे वैर करता है तो चिंता मत कर। इसने मेरे साथ भी ऐसा ही किया था। अब्राहम को खुदा ने चुना, अपनों से निकाला। अब्राहम की जिंदगी में खुदा ने कुछ बहुत बड़ा रखा था। कहता है अब्राहम चल निकल चल इनसे, उसको अपनों से अलग किया। इसी तरह बाइबल कहती मैंने तुझे संसार से अलग किया, चुना है। चुनाव, खुदा ने आपको चुना, अलग किया, कुछ खास है आपके लिए। कहता है अब्राहम को चुनने का कारण था उसके जीवन में, उसके वंश के विषय में, उसकी लाइफ में, उसके जनरेशन के विषय में बड़ी प्लानिंग थी खुदा की। खुदा चाहता था कि अब्राहम अलग हो, मेरी बात को सुने, ताकि मैं अपनी योजनाओं को इसके ऊपर जाहिर कर सकूं। हम जानते हैं राजाओं का राजा प्रभु यीशु मसीह। एक नहीं, बहुत सारे नबी ऐसे लोग हुए जिनको चुना गया, अपनों से ही निकाला, चाहे वो यूसुफ क्यों ना हो। भाइयों ने मारा, बेच दिया, बिक गया, मजदूर बन के रहा, एक राजे के घर में चला गया, झाड़ू पोछा लगा रहा है, पर प्रभु में बना रहा। खुदा ने उसे चुना था, बचपन से ही विजन आ रहे हैं, खुदा उससे बात कर रहा है, पर जब वो बातें लोगों के ऊपर, अपने भाइयों के ऊपर जाहिर करने शुरू की तो उन्हीं भाइयों ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया। क्या उनसे कुछ चुरा रहा था यूसुफ? क्या उनकी नुकसान के लिए कोई प्लानिंग कर रहा था? ऐसा तो कुछ भी नहीं था। वो तो वो बता रहा था जो खुदा उसे दिखा रहा था। पर जब अलग किया गया, दुख बढ़े, और दुख में भी वो बड़ा रहा, बना रहा, सालों जिंदगी में परमेश्वर में स्थिर रहा। अब्राहम भी बना रहा। समय आया जब खुदा ने अपने आप को उस पर जाहिर किया। वो अकेला ही नहीं ऊंचा हुआ भाई, पूरे पूरे परिवार, घरानों को उठा दिया खुदा ने। आज लगातार सुसमाचार के लिए लोग जाते हैं, कहते हैं हमारा विरोध होता है। मैं हमेशा जब मेरे से बात होती है मैं कहता हूं भाई चिंता मत करो, जिस परमेश्वर के मार्ग पर आप जो चल रहे हो, जिस परमेश्वर ने आपको चुना है, जिस खुदा के साथ आप वायदा कर रहे हो, जिसके विषय में आप जान चुके हो जीवित है, जिसके विषय में आप जान चुके हो वो जिंदगी देने वाला है, उस खुदा के साथ भी संसार ने ऐसा ही किया था। झेले हैं नबियों ने दुख, जिनको हम पढ़ते हैं, जिनके वर्ड को, जिनके शब्दों को लेकर हम प्रार्थना करते हैं, खुदा की सामर्थ हमें टच करती है। उत्तर बाइबल जिनके द्वारा लिखी गई है, जिनकी अगुवाई खुदा ने की, आत्मा ने की, और वो वचन लिखा गया। पौलुस को लोग पढ़ते हैं, वचन में बार बार जिनके पास आत्मा नहीं वो उसकी बात कर करके प्रार्थना करते हैं खुदावंद। और परमेश्वर कहते हैं हम जब प्रार्थना करते तो वो वचन हमारी जिंदगी में पूरा होना शुरू होता है। हम आत्मा से भरे, गहर भाषा हमें मिली, हमें पावर मिली, ताकत मिली। जब वो पौलुस के विषय में आप देखते हो ना, जिसके विषय में आपने पढ़ा अंजील में, पुत्र आत्मा, उसका सुसमाचार करना, बाइबल में सबसे ज्यादा लेख लिखना, खुदा के विषय में बात करना, बड़े बड़े काम करने, लोगों तक सुसमाचार देने वाला वो पौलुस, पूरी जिंदगी दुख उठाए उसने लिखा है बाइबल में, गलातिया 6:17 में कहता, आगे को कोई मुझे दुख ना दे, क्योंकि मैं यीशु के दागों को अपनी देह में लिए फिरता हूं। उन घावों को जो यीशु मसीह के ऊपर थे, कहता मैं अपने जिस्म के ऊपर लिए फिरता हूं। हम थोड़ा सा किसी का कहना, डराना, मारना, पीटना, एक बार हम सोचते हैं ये क्या हो रहा है। डरना नहीं, चिंता मत करो, क्योंकि जिस खुदा के पीछे आप चल रहे हो, इस संसार ने उसके साथ भी ऐसा ही किया। उसने कहा था मैं जी उठूंगा, इन्होंने दुख दिया उसे, मखौल उड़ाया उसका, पर जब वो जी उठा तो फिर देखने वाली शक्ल थी उस शैतान की, जिसकी बड़ी बड़ी योजनाएं थी, प्लानिंग थी कि बस मैंने पकड़ लिया यीशु को और सलीब पे उसे लटका दिया है,
जब वो जी उठा तो वो तराह रहा था। आज भी ऐसा ही है। आप सुबह उठते हो ना, प्रार्थना करते हो, खुदावंद तेरी योजना, तेरी प्लानिंग मेरे जीवन में पूरी हो। आप उठते हो, वायदा करते हो, खुदावंद मैं आज तेरे लिए चलूंगा। आप ऐसे घूमते रहते हो, कोई विरोध नहीं करता है आपका। जब आप परमेश्वर के वचन के साथ, वाचा के साथ, मेन जो कार्य के लिए आपको बुलाया गया, जब आप वो करने के लिए चलते हैं तो विरोध शुरू होता है। पहले यही सोच कर देखो अपने आप को, हम में है ही क्या है वजूद हमारा कि कोई हमारा विरोध करे? क्या कहां के राजा हैं हम? क्या पाकिस्तान से आए हैं? क्या हम लोगों को बुराई दे रहे हैं? क्या कह रहे हैं हम? क्या है अलग हम में? कुछ भी तो नहीं, नॉर्मल है। हर रोज घूमते, कोई रोक के नहीं पूछता। पर जब आप खुदा के वचन को लेके सुसमाचार के लिए जाते हैं तो लोग आपका विरोध करना शुरू होते हैं। खुदा कहता आनंदित हो क्योंकि इन्होंने मेरे साथ भी ऐसा ही किया था। ये अज्ञानी है, वो पढ़े लिखे हैं, संसार की बुद्धि, आत्मिक आंखें नहीं खुली। तो कई बार विश्वासी भी ऐसे होते हैं, अभी तक वो लेवल की, वो आत्मिक आंखें ना खुली होने के कारण हमें थोड़ा सा डर कई बार हम फील करते हैं, हमारा विरोध होता है। भाई चिंता मत करो, क्योंकि यीशु मसीह कहता है इस संसार की चिंता मत कर। इसने मेरे साथ भी ऐसा ही किया था। कहता मैंने संसार से तुझे चुन लिया है। चुनाव को सिद्ध करने की बारी है। अलग किए गए हो, जीवित परमेश्वर ने चुना है, कुछ खास है। आप बढ़ोगे, ये लोग पछताएंगे, रोएंगे, बिलकेंगे। एक दिन आप ही से पूछेंगे हमें बताओ कहां गए थे आप? ये जिंदगी का बदलने का, इस आनंद का रहस्य क्या है भाई, हमें बताओ। ये पूछेंगे क्योंकि इसी खास मकसद के लिए खुदा ने आपको चुना है। अलग किए गए हो। अब्राहम को किया, बढ़ाया अद्भुत रीति से, उसे ऊंचा किया खुदा ने। यूसुफ को ऊपर बड़ी योजना थी, प्लानिंग थी, खुदा ने उठाया, उसे बढ़ाया। पौलुस को पकड़ा, अलग किया, उसने मार खाई, दुख सहे। बड़े काम करने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, जैसे उन लोगों को चुना था। इसी विषय से आप चुने गए हो, बड़े काम करने के लिए। दाऊद को चुना था राजा बनाने के लिए, बनाया खुदा ने। आप भी चुने गए हो, संसार से अलग किए गए हो। अब उस चुनाव को सिद्ध करने की बारी है। डरो मत। वचन इसके विषय में भी कहता है, मत्ती 10 उसकी 28 में लिखा है, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उससे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। हालेलुया। किससे डरना है? उस परमेश्वर से जो शरीर और आत्मा को घात कर सकता है, जो नरक में फेंक सकता है, जो आपको सदा की नरक, वो आग जो ना बुझती है, उसमें डालने की ताकत है। उससे डरो, परमेश्वर से डरो, इस संसार से नहीं। ये सिर्फ केवल आपके शरीर को घाव दे सकते हैं, पर अगर परमेश्वर आपके साथ है तो वो घाव भरने की ताकत रखता है। कुछ भी क्यों ना करे, ये संसार दुख दे, कुछ भी करे, अगर आप अब्राहम की तरह चलने के लिए तैयार हैं, दुखों में भी, घटी में भी, इस दुख में भी, निराशा में भी, विरोध में भी, तो परमेश्वर अपनी योजनाएं जो आपके विषय में बड़ी हैं उन्हें पूरा करेगा, और आप ऊंचे होंगे, बढ़ेंगे, बढ़ते ही जाएंगे। कोई रोक नहीं पाएगा। आपका वंश, एक एक चीज खुदा उठाएगा आपको और ऊंचा करेगा। हालेलुया। पर इस चुनाव के लिए बहुत खास और अहम है। वो चुनाव जिसके लिए आप चुने गए हो खास है। आपने बहुत बार देखा होगा, कुम्हार जब किसी चीज को बनाने के लिए मिट्टी को निकालता है, जमीन से मिट्टी को अलग करता है, वो उसका चुनाव है। जैसे खुदा ने संसार से आपको अलग किया, वो मिट्टी को जमीन से क्या करता है? अलग करता है, फिर उससे उसकी अशुद्धियां निकालता है। उसमें कंकर हो या और बहुत सारी चीजें हों, उनको क्या करता है? वो निकालता है। निकाल के उसमें पानी डाल के उसे क्या करता है? हाथों से गूंथता है। बहुत बार, आराम से नहीं, कभी देखना, बड़े जोर जोर से मार मार कर उसे तैयार करता है, और तैयार करके वो उस मशीन के ऊपर रखता है जिसके ऊपर बर्तन बनाया जाता है। उसे
वो जब उसे मिट्टी को रखता है, उस चक्कर को, उस मशीन को घुमाता है जोर से, पूरे जोर से बल से घुमाता है, और पूरे जोर से जब बहुत स्पीड पर घूमती है तो वो फिर एक हाथ अपना उस मिट्टी के भीतर और एक बाहर रखता है। भीतर क्यों रखा गया है? उसे सपोर्ट करता है। बाहर का हाथ क्या करता है पता है? थपथपाता है, मारता है, ताकि जो नींव उसकी, जिससे जैसे जैसे वो बन रही है उसमें कुछ कमी ना रहे, कोई शराख ना रहे, कि जब इसमें कोई चीज डाली जाए तो ये लीक हो जाए। मार मार कर उसे वो तैयार करता है, और जब वो बर्तन बन जाता है, उठाता है उसे उतार कर वो धूप में रखता है सूखने के लिए। अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ, सूख गया बर्तन, फिर वो आग में डाला जाता है, और आग में जब डाला जाता है तो वो एकदम से प्योरिटी में पककर मजबूती के साथ तैयार होता है। और जब वो तैयार होता है अजीजों, फिर उसमें वो आपकी खाने वाली चीजें, एक एक चीज, चाहे पानी हो, लिक्विड, बहुत सारी चीजें डाली जाती हैं जो आपके खाने में इस्तेमाल होती हैं। यहां तक नहीं, कुछ बर्तन ऐसे भी होते हैं जो लोगों की जुबान, होंठों को लगते हैं। वो होंठ सीधे आप जमीन से नहीं टच करते हो, करते हैं कोई? नहीं। जब वो बर्तन तैयार होता है, वो आदर के योग्य जाना जाता है। खाने की चीजें जुबान, होंठों से टच होता है। ऐसा ही प्रोसेस है खुदा का आपके विषय में। आप निकाले गए हो, खुदा ने अलग किया है कुछ खास करने के लिए। अशुद्धियां निकलेंगी, पाप निकलेगा, झूठ निकलेगा, चोरी निकलेगी, हर अंधकार निकालेगा, और आपको अलग करके वो तैयार करेगा, गोंदेगा, पानी डालेगा, और एक बड़ा से चक्कर पे डाल के ना मशीन के ऊपर घुमाएगा। एक आम इंसान को कभी पकड़ के घुमा के देखना, कहता है मुझे क्या आ रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं जी, मेरे पैर जमीन पे नहीं लग रहे हैं। ऐसे चक्कर देता है कई बार खुदा आपको। क्यों? ये आपको तोड़ने के लिए, आपको नष्ट करने के लिए, कमजोर करने के लिए नहीं है, आपको और ताकतवर और मजबूत करने के लिए। जब आप उस प्रोसेस से भी निकल जाते हो, सूख गए, अब थोड़े समय के विश्वासी हो गए, और फिर आपकी प्रार्थना है आपके ऊपर, वो जैसे एक सूखे बर्तन के ऊपर अब बड़ी इम्तिहान आने वाला है, आग में झोंका जाएगा। वो पता है कि नहीं? लोग कहते हैं मैं सोने की तरह चमकूं। सोना कैसे बनता है? बड़े ताव के बीच में पिघलता है। बर्तन कैसे पकता है? बहुत ज्यादा आग में रखा जाता है, फिर वो पकता है। कच्चे में आप पानी डाल के देख लो, वो टूट जाएगा, झट से बिखर जाएगा। पर जब वो उस ताव में, उस आग से निकल के आता है, तो वो क्या कभी देखा उसे बिखरते हुए? आपने पानी डाला और वो झट से पिघल गया या बिखर गया? नहीं, क्योंकि अब वो कंप्लीट हो चुका है। ऐसे ही कई बार खुदा आपको भी देता है, और जब आप कंप्लीट हो जाते हो तो ये संसार, ये लोग जो आपको विरोध कर रहे थे, जो तरह तरह की बातें, रिश्तेदार कह रहे थे, ये ईसाई बन गया, ये कुछ खाता नहीं है, ये ऐसे नहीं करता है जी, ऐसे नहीं करता, वो खुद भाई पूछते हैं कहाँ गए थे, हमें भी ले चलो, हमारे बच्चे नशाने छोड़ रहे हैं, हमारा काम सक्सेस नहीं हो रहा है, पढ़े लिखे हैं, जॉब नहीं मिल रही है, हमारी जिंदगी दुखों से भरी हुई है, कहाँ गए थे, ये शांति कहाँ मिलेगी? हालेलुया! कितनों को मेरी बात समझ में आई है? डरो मत, चिंता मत करो। पकड़ा गया, मारा गया वो खुदा हमारे लिए। उस बाप की कुर्बानी को देखो, एक बार आंखें बंद करके जरा चेक करके देखो। उस बाप ने अपने बेटे को दे दिया उनके हाथों में आपके लिए। ये लो, इनको मत कुछ करना, इन्हें दुख मत देना, मेरे बेटे को लो, तोड़ दो इसकी हड्डियां, नोच दो इसका जिस्म, एक एक बूंद कतरा निकाल लो, जो कुछ करना इसके साथ करो, मगर इन्हें मत दुख देना। मैं उस खुदा की बात कर रहा हूं। उसने दुख झेला, उसने आपके दुखों, आपके पापों को अपने ऊपर लिया, आपको जिंदगी देने के लिए। आपको चुना, संसार से अलग किया, अपनी जिंदगी देने के लिए अलग किया संसार से, क्या ताकि आप अलग नजर आओ। हालेलुया! मैंने निर्णय लिया था ना खुदावंद के घर में सेवा करने की, मैं एज एक एवेंजलिस्ट नहीं आया था, मैंने बस निर्णय लिया था, क्योंकि उससे पहले मैंने बहुत सेवा की भाई, इतनी सेवा की पूछो मत।
दिन रात झाड़ू पोछा बहुत सेवा की है अन्य जगहों पर, कुछ नहीं मिला, जिंदगी खराब हुई, नशे आए मेरी लाइफ में। मैंने निर्णय लिया था, खुदावंद मैंने तेरी अब सेवा करनी है। पता क्यों? क्योंकि मैं पश्चाताप कर रहा था। मैंने बहुत ऐसी जगहों पे सेवा की जहां मुझे करनी नहीं चाहिए थी। मैंने बहुत सारे ऐसे काम किए जो मैंने अपने खुदा को निराश किया। मैं इसीलिए आया था। मेरे बाप ने मेरा विरोध किया, रिश्तेदार तो पूछो ही मत। अब तो बहुत मीठी मीठी हैं सब, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें भी करते हैं। कईयों ने तो ऐसा भी बोल दिया था, वो एक पंजाबी की किताब में एक कहावत है, कहते जी जेड़ा इत्थे फुद्दूआ वो लाहौर भी उदा ही है। ये इत्थे निकम्मा ते बाहर चल जाएगा तो उत्थे भी मतलब कुछ नहीं करनगे। मेरा बाप कहता सी फौरन चला जा, वो मेरे बाप नूं कहते सी जेड़े इत्थे निकम्मे आ ते तेरे मुंडे बाहर जाके भी निकम्मे ही रहने आ। प्रभु नहीं सी, परमेश्वर नहीं सी। पर जब यीशु मसीह एंटर होया, और जिंदगी सोच सिस्टम जुबान बदल के रखती थी। भाई रिश्तेदारों को छोड़ो, जो जो बातें करते उनकी तो मैं बात नहीं करता। प्रभु ने ब्लेस करे, खुदा ने जैसे हमें चुना उन्हें भी चुने। खुदा अपनी आशीषों को उठेले, अपना नूर उनके ऊपर चमकाए, उनका अंधकार खत्म हो, ताकि वो भी ये सच्चाई को देख पाए। मैं प्रार्थना करता हूं इनके लिए। मैं ये कह रहा हूं, डरो मत, चिंता मत करो, कहीं से भी विरोध क्यों ना हो, कहीं से भी, चाहे वो अपने हो चाहे दूसरे हो, जो नहीं जानते वो हो, चिंता मत करो। आपको लग गया है कुछ खास है आपके विषय में। अब्राहम अलग हुआ था, कुछ खास था। आपके विषय में भी खुदा की कुछ खास प्लानिंग है, योजनाएं हैं। लोग पूछेंगे, आप ब्लेस होंगे, बढ़ते ही जाएंगे। कोई दुख, कोई भी चीज आपको खुदा के प्रेम से अलग ना कर पाए। हालेलुया। संसार की इन दुखों की चिंता मत करो, वो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं उनकी। जब वो अब बात करते हैं ना, कहते तो हम बहुत पढ़े लिखे हैं, पर उनकी बातें देखकर, उनकी सुन के बहुत सारी हंसी आती है। ये क्या है? मसीही लोग जाते हैं, आप लोग सुसमाचार देने जाते हो, क्या किसी को पंफलेट दे के पैसे मांगते हो? आपने उसे चर्च का पंफलेट दिया, जहां एड्रेस दिया, भाई देख, अच्छा वहां जाना तो ठीक हो जाएगा, मुझे इतने पैसे दे दे। नहीं नहीं, ऐसा कर, बोल इतने पैसे दे, तेरे लिए इतने की प्रार्थना करेंगे। 500 वाली करनी, 1000 वाली या 10,000 वाली, बोलते हैं आप। कुछ भी तो नहीं किया। कारण जब आपने वाचा बांधी उसका काम करने के लिए, वो आपके साथ खड़ा है। वो परमेश्वर आपके साथ, अपने निर्णय लिया, खुदावंद मैं तेरा काम करूंगा आज। वो कहता ठीक है, आज मैं तेरे साथ हूं, पूरा दिन तेरे साथ चलूंगा। और जब आप गए, जो उसके पीछे खड़े हैं ना, जिसके पीछे वो चल रहा है, जिसे वो मान रहा है, उसे पता है जो आपके पीछे खड़ा भाई, उससे दिक्कत है, उससे वो खुदा से दिक्कत है, जो उसकी चीखें निकाल रहा है, उसकी वजह से आपका विरोध हो रहा है। हमें कुछ खास नहीं, कुछ अलग नहीं है, क्योंकि आज वो परमेश्वर हमारे पीछे है, इसीलिए विरोध हो रहा है। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? कितने जन तैयार हैं निडर होके उसके काम को करने के लिए? आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आने वाला है, क्योंकि आपने मांगा था, खुदावंद मैं तेरा काम करना चाहता हूं, अपनी बुलाहट को जाहिर करो, तैयार हो जो सुसमाचार करने के लिए। वो चुने गए हैं, वो अगर जिसने चुना है, उसकी बड़ी योजना है आपके विषय में, आपके बच्चों के विषय में। वो उठाने के लिए तैयार है, एक आदर का बर्तन बनाने के लिए तैयार है। तो तैयार हो जाओ, उन अशुद्धियों को निकलना, उन दुखों को झेलना, उस चक्कर के ऊपर चढ़ने के लिए, उस आग के ताव को झेलने के लिए। क्योंकि वो कहता है धर्मियों पर वो विपत्तियां आएगी, पर वो उन्हें निकाल लाएगा। आग में जाओगे जरूर, पर वो साथ खड़ा होगा आपके, वो साथ होगा आपके, वो आग नहीं आने देगा आपको। हालेलुया। कितने जन तैयार है? लोग करें जो उनका काम है, वो करते रहें, पर जो हमारा काम है हम करेंगे, वो हम करेंगे, खुदा का सुसमाचार देंगे, हम करेंगे, बताएंगे लोगों को जीवित परमेश्वर एक ही है, यीशु मसीह और कोई नहीं है। वही मुर्दों से जी उठा है, वो कहता है मैं तुझे भी उठाऊंगा। हालेलुया। छोटी सी जिंदगी, ये छोटी सी जिंदगी देके अपनी जिंदगी की अगर वारिस होना चाहते हो तो तैयार हो जाओ। फिर ये छोटी सी जिंदगी है, दे दो उसे अपनी जिंदगी जो ना खत्म होने वाली है। ऐसा आनंद जो उसका दिया कोई चुरा नहीं सकता, ऐसी आशीषें
जो उसके सिवा और कोई दे नहीं सकता है। हालेलुया। आंखें बंद करो, तैयार हो जाओ, आज मनन करो। खुदावन कौन क्या कहता मुझे चिंता नहीं है, मैं जानता हूं, मैं जान चुकी हूं। इन्होंने तेरे साथ वैर किया, मेरे से भी करेंगे, क्योंकि तूने मुझे इस संसार से अलग किया है। मैं इस संसार का नहीं हूं, तेरा हूं परमेश्वर। मैं तेरा बेटा हूं, मैं तेरी बेटी हूं। मैं तैयार हूं उस मार्ग पे चलने के लिए, तेरे सुसमाचार को करने के लिए, तेरे कामों को करने के लिए। ये संसार के दुख मुझे तेरे से अलग नहीं कर सकते। ये संसार की ये विरोध, ये इनका दुख, ये मार, ये कुछ भी क्यों ना करे, मैं तैयार हूं। तूने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, तूने जान दी है मेरे लिए। मैं इन बातों को झेलूंगा तेरे लिए, तेरे कामों को करने के लिए तैयार हूं। खुदावन मांगे मांगे अपनी जुबान को खोलते हुए अहम और प्रथम सबसे खास खुदावन हमारी जिंदगी में तेरा ही, तू ही है परमेश्वर। हम जानते हैं संसार में आना, तेरी सहभागिता में रहना, तेरे कामों को करना, सुसमाचार करना है। मैं रास्ते में जाऊं, जॉब पर जाऊं, कामों में जाऊं, जहां भी जाऊंगा तेरे विषय में लोगों को बताऊंगा तू ही जीवन